हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉप इंडिया सॉफ्टवेयर। मैं हूँ बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 22 नेस्टेड फॉर लूप इन सी। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 21 में हमने फॉर लूप के बारे में बेसिक पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप पहले उस पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। पार्ट 21 के लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस में दिए, आप चाहें तो उसे वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले नेस्टेड फॉर लूप के डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका सिंटैक्स, और सिंटैक्स होने के बाद हम नेस्टेड फॉर लूप के ऊपर एक प्रोग्राम्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले डेफिनेशन। अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। इसका मतलब जब भी आप एक फॉर लूप को दूसरे फॉर लूप के अंदर लिखोगे तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। ऐसा तो कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि फॉर के अंदर फॉर ही लिखना चाहिए। आप किसी भी लूप को किसी के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर को व्हाइल के अंदर, व्हाइल को फॉर के अंदर, या फिर फॉर के अंदर डू व्हाइल। किसी भी लूप को आप किसी के अंदर लिख सकते हैं, और जब भी एक लूप को दूसरे के अंदर लिखोगे तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। मैंने यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स भी दिया है, ये सिंपल सिंटैक्स है। मैंने इसे ऑलरेडी पार्ट 21 में एक्सप्लेन किया है। फॉर लूप को हम तीन ही पैरामीटर पास करेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और उसके अंदर हम कुछ भी कोड लिखेंगे। तो अब हम इसके ऊपर एक कोड करते हैं। मैं पहले आपको लॉजिक समझाता हूँ और उसके बाद हम उस कोड को टर्बो सी में टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ। पहला फॉर लूप, फॉर ब्रैकेट में इंटीजर i इक्वल्स टू 1, कंडीशन डालता हूँ i लेस देन इक्वल टू 5, और इसे हम इंक्रीमेंट करते हैं i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं i को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ %d कॉमा i वेरिएबल। और अब मुझे इस फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप लिखना है, तो मैं फिर से लिखता हूँ फॉर वेरिएबल इंटीजर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 3 और j प्लस प्लस, और इसमें मैं j को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ %d j। मैं यहाँ पे पहले इनर को क्लोज कर देता हूँ और बाद में आउटर को। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर को दूसरे फॉर के अंदर यूज़ किया, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नेस्टेड फॉर लूप। जो पहला फॉर लूप है इसे हम कहेंगे आउटर लूप, और जो हमने सेकंड लिया इसे हम कहेंगे इनर लूप। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या प्रिंट होगा और इस कोड को कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा है और उसमें प्रिंट किया है आई वेरिएबल को। इस प्रिंटफ का एग्जीक्यूशन सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक ही लूप के अंदर है कि जो लूप 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें मुझे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगा सेकंड स्टेटमेंट को, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट इनर लूप के अंदर है और इनर लूप आउटर के अंदर है। आउटपुट में आपको 1 से लेकर 3 तक ही प्रिंट होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट इनर लूप में, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कितनी टाइम होगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन बताता हूँ, और इसके बाद हम इस कोड को प्रोग्राम्स में भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा एग्जीक्यूशन में सबसे पहले आउटर फॉर लूप से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा एग्जीक्यूशन आउटर फॉर लूप से स्टार्ट होगा, और सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा इनिशियलाइजेशन। i में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i, इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1। उसके बाद कंडीशंस चेक होगी। अब कंडीशंस क्या चेक होगी, i की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद कंपाइलर इस आउटर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। आउटर लूप में आने के बाद सबसे पहले प्रिंट है, और इसमें हमें प्रिंट हो जाएगी i की वैल्यू। अभी i की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ, आउटपुट सबसे पहले हमें प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट होने के बाद कंपाइलर अब इनर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, एक रूल ध्यान में रखिए, अब हम इनर लूप में आए तो जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हम आउटर को नहीं जाएंगे। अगर आपको ये रूल समझ में आता है ना, तो नेस्टेड फॉर लूप का एग्जीक्यूशन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आप इसे आसानी से इस प्रोग्राम का आउटपुट गेस कर सकते हैं। तो मैं इनर को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, फॉर
इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जे की वैल्यू 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे की वैल्यू 1। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद कंपाइलर इस इनर लूप को एग्जीक्यूट करेगा और इनर लूप में हमें प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू, जो कि कितनी हमारे पास 1, तो यहाँ पर भी हमें 1 प्रिंट हो जाएगा। अब आप इस लूप से बाहर मत आइए, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक इस लूप से बाहर मत आइए। फिर से क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू अब 1 से चेंज होगी, कितनी हो जाएगी वो 2 को फिर से कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमें जे में 2 भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू अब होगी 3 को कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमें 3 भी प्रिंट हो जाएगा। और अब अगर जे प्लस प्लस हुआ तो जे की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 के लिए और 4 में हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ही हम इस लूप के बाहर जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इनर के ही बाहर जाएंगे, आउटर के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक आउटर की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। तो मैं इनर के बाहर जाता हूँ और फिर से आउटर का इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू 2 होने के बाद फिर से कंपाइलर कंडीशंस को चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। अब ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई तो आउटर लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो सबसे पहले प्रिंट टैब में प्रिंट होगा आई, अब आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट होने के बाद कंपाइलर फिर से आएगा इनर लूप में और फिर से वही रूल, जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हम आउटर को नहीं जाएंगे। अब इनर लूप का अगर फिर से एग्जीक्यूट हुआ तो ये लूप 1 से लेकर 3 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। 1 से लेकर 3 तक एग्जीक्यूट हुआ तो हमें फिर से आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 प्रिंट होने के बाद इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, हम फिर से आउटर को जाएंगे। इसके कंडीशंस अगर फॉल्स होती है इनर की तो आप सिर्फ इनर के ही बाहर जाइए, आउटर के बाहर मत जाइए, क्योंकि अभी तक आउटर की कंडीशन फॉल्स नहीं है। तो मैं फिर से आई प्लस प्लस को जाता हूँ और अब आई प्लस प्लस हो जाएगा 3। तो 3 होने के बाद कंपाइलर फिर से कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से आउटर लूप का एग्जीक्यूशन होगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले हमें प्रिंट हो जाएगा आई की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई की वैल्यू 3। आई की वैल्यू प्रिंट होने के बाद फिर से इनर लूप का एग्जीक्यूशन, इनर लूप फिर से 1 से लेकर कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा 3 तक, क्योंकि रूल क्या है, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। तो 1 से स्टार्ट होगा और प्रिंट हो जाएगा 3 तक, मतलब 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगा। और ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम इनर के बाहर जाएंगे। आप आउटपुट का सीक्वेंस देखिए, पहले आउटर एग्जीक्यूट हुआ, फिर इनर एग्जीक्यूट हुआ, फिर से आउटर, फिर से इनर, फिर से आउटर, फिर से इनर। लेकिन आउटर का आउटपुट एक ही आ रहा है क्योंकि आउटर में एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन आउटर की कंडीशन जितनी बार ट्रू हो रही ना उतनी बार इनर का एग्जीक्यूशन बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हर बार हमें 1, 2, 3 1, 2, 3 प्रिंट हो रहा है। अब आगे आउटपुट क्या आएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्रिंट होने के बाद फिर से 1, 2, 3, उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी 4, 5, फिर से इनर की वैल्यू 1, 2, 3, और जब आई की वैल्यू 6 होगी, जब आई की वैल्यू 6 होगी तभी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम डायरेक्टली आउटर के बाहर जाएंगे, हम डायरेक्टली आउटर के बाहर जाएंगे। तो अब आप आउटपुट देखिए, आई की वैल्यू हमें प्रिंट हुई 1, 2, 3, 4 और 5 बार, क्योंकि आई हम कहाँ पे प्रिंट कर रहे थे आउटर में। लेकिन आप इनर का आउटपुट देखिए, इनर मतलब जे का, तो जे का एग्जीक्यूशन टोटल 15 टाइम्स हुआ। 15 कैसे, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे भी 3 टाइम्स। इतनी बार क्यों हुआ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इनर के अंदर है और इनर आउटर के अंदर है। ठीक है, सिंपल था एग्जीक्यूशन। मैं सिर्फ आपको एक रूल फिर से बता दूँ, जब भी आप आउटर से इनर में आएंगे तो जब तक इनर की कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक आप आउटर को मत जाइए। अगर ये रूल आपके समझ में आए ना तो नेस्टेड फॉर लूप में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आप इजीली किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा ही आउटपुट आता है कि नहीं। मैं टर्बो सीपीयू कोड टाइप करता हूँ। सबसे पहले फाइल हैश इंक्लूड
stdio.h, सेकंड फाइल हैश इंक्लूड कॉन io.h। उसके बाद मेन फंक्शन, हमें यहाँ पे दो फॉर लूप यूज़ करने हैं, इसलिए दो वेरिएबल इंटीजर i कॉमा सेकंड वेरिएबल j, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर लूप को यूज़ करता हूँ। फॉर ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन i = 1, कंडीशन i <= 5, इंक्रीमेंट i++, और इसमें हमने सबसे पहले प्रिंट किया था i वेरिएबल को। printf परसेंट मैं न्यू लाइन के लिए /n डालता हूँ, 2 लाइन /n, उसके बाद %d और कॉमा करके हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे i को। फिर से इनर फॉर लूप फॉर j = 1, कंडीशन j <= 3 और इंक्रीमेंट j++, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे j को। printf, ठीक है, ऊपर भी printf चाहिए। यहाँ पे %d, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देता हूँ ताकि हमें आउटपुट में वैल्यूज प्रिंट होते समय स्पेस भी प्रिंट हो जाए, और कॉमा करके j वेरिएबल। कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे लास्ट में गेट ch आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैंने आपको आउटपुट बताया था वैसे ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल F9, ठीक है। आउटपुट में हम थोड़ा सा चेंज कर दें। आउटपुट वैसे आया लेकिन आउटपुट का फॉर्मेट में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और जहाँ पे हम i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, तो उसके पहले फिर से /n, मतलब i की वैल्यू प्रिंट होने से पहले 2 न्यू लाइन आएगी, और i प्रिंट होने के बाद फिर से एक न्यू लाइन आएगी, कंट्रोल F9। तो ऐसे हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। जो 1 2 3 4 5 है वो i वेरिएबल है, और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये j वेरिएबल का आउटपुट है, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।